फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अतिशय बुखारिया है। मैं इंदौर में कार्यरत चर्म रोग विशेषज्ञ हूं। आज हम बात करेंगे एक्ने, जिनको हम फुंसियां या मुहासों के नाम से भी जानते हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि ये एक्ने होते किस वजह से हैं। ये एक्ने 90% से ज़्यादा केसेस में एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उनकी वजह से होते हैं। हार्मोन की वजह से जो ऑयल ग्लैंड है उसमें ऑयल का सिंथेसिस बढ़ जाता है और फिर वहाँ एक बैक्टीरिया होता है टी एक्ने करके, उसकी एक्टिविटी की वजह से उनमें लाल दाने पड़ जाते हैं, फुंसियाँ पड़ जाती हैं, मवाद जैसे दाने पड़ जाते हैं। एक्ने के कई और भी कारण होते हैं, जैसे एक्ने कॉस्मेटिक में यूज़ करने की वजह से एक्ने, जिनको एक्ने कॉस्मेटिका भी बोलते हैं, जो आपके गर्मी की वजह से होने वाले एक्ने, जिनको ट्रॉपिकल एक्ने भी बोलते हैं, जो कुछ रगड़ने की वजह से कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत ज्यादा हैवी फेस वॉश करते हैं या टॉवल बहुत ज्यादा रगड़ के यूज करते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने होते हैं, जिनको एक्ने मैकेनिका बोलते हैं। अगला सवाल जो कई लोग मुझसे करते हैं, क्या इलाज कराना जरूरी है? ये तो नॉर्मल टीनेज में एक्ने होते हैं, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक्ने 1 से 2 हो रहे हैं तो इसके लिए आपको इलाज कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो इसको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो आपके चेहरे पे निशान या गड्ढे हो जाते हैं वो आपके काफी लंबे समय तक टिक जाते हैं और कई बार उन्हें स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करने की जरूरत हो जाती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे सोचने वालों के चेहरे भी अक्सर खराब ही हो जाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अगर आपको चिंता है कि आपके स्किन पर निशान या गड्ढे ना पड़े, तो आप एक्ने का इलाज लीजिए। एक्ने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्ने से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एजिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आते हैं जो आपके ऑयल को हटाएंगे और आपके एक्ने को कम करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने चेहरे को साफ रखना है, जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगानी है ताकि धूप की वजह से जो एक्ने हो रहे हैं वो ना हो। जो रेटिनॉइड्स के प्रिपरेशन आते हैं जैसे टेजारोटीन, एडापलीन, आपके एजिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये क्रीम्स आप अपने एक्ने के ऊपर यूज कर सकते हैं, जिनसे आपके एक्ने कंट्रोल में रहेंगे। उससे भी जरूरी सवाल है कि हमें क्या यूज नहीं करना है। सबसे पहले सिर पे तेल नहीं लगाना है। तेल की वजह से कई बार पूरे फोरहेड पर एक्ने पाए जाते हैं। चेहरे पे साबुन या साबुन की जो चीजें होती हैं उन पे यूज नहीं करना है। हमें स्ट्रिक्टली फेस वॉश ही यूज करना है। कॉस्मेटिक जो आप यूज करें वो हमेशा टेस्टेड होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्ने की वजह वो कॉस्मेटिक ही होता है। हमेशा एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज की वजह से भी एक्ने कम रहते हैं। ठीक है, हम पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए ताकि आपका चेहरा हमेशा खिला रहे और एक्ने के चांसेस कम रहें। स्ट्रेस इंड्यूस एक्ने भी बहुत ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं और एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल लोगों में देखा हो गया वो है केमिस्ट से आप कोई क्रीम लगाते हैं, जो भी फेयरनेस वाली क्रीम्स हो गई या एक्ने वाली क्रीम, उनसे शुरुआत में तो बहुत जादू जैसे रिजल्ट आ जाते हैं, पर बाद में वही एक्ने बनाने का कारण होते हैं और वो एक्ने इस टाइप के रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक भी नहीं होते हैं। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि ट्रीटमेंट कितने दिन का है और कब तक लेना है। देखिए, ट्रीटमेंट जो एक्ने का है, मैंने आपसे एक्ने के टाइप्स के बारे में बताया, वो ट्रीटमेंट उन्हीं के टाइप्स और ग्रेड्स के हिसाब से डिपेंड करता है। एक्ने की यूजुअली 4 ग्रेड होती है, उन ग्रेड्स के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट 3 महीने से लेकर 9 महीने तक चल सकता है। उसमें आपके लगाने वाली क्रीम्स भी होती हैं जो मैंने आपको पहले बताया, टेजारोटीन, एडापालीन, एजिलिक एसिड क्रीम्स वगैरह यूज हो सकते हैं। खाने वाले एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स यूज हो सकते हैं। कुछ लोग ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स तो आपके एक्ने के भी होते हैं, क्योंकि आपको फिर उसी चेहरे के साथ हमेशा जिंदा रहना है। दूसरी बात कि जब भी आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेंगे तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि आपको साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हो और दवाइयों का इफेक्ट ज्यादा हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक एक्ने फ्री रह सकें। थैंक यू।